बेटी है, कहीं उसके साथ कोई ऐसा गलत काम ना कर दे जिसके साथ हम अपना फांसी किसी लायक समाज में नहीं अंकल जी रोइए नहीं, आपको न्याय मिलेगा अंकल जी, लड़के रोइए बच्चे नहीं, आपको न्याय मिलेगा। देखिए लड़के न्याय बच्चे मिलेगा, योगी जी जो कहते हैं गरीबों को मसीहा माने लड़के जाएंगे। बच्चे हमारे मिल जाए, हमारा पैसा भी ले जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना रहे, लेकिन हमको भागी हुई औरत मेरी अस्मत खातून मेरा 4.5 लाख रुपए और 9 तोला करीब जोड़ा ले गई है। उसके संबंध में एफआईआर में धारा 379 आईपीसी एवं धारा 406 आईपीसी जोड़ा जाए और अब अस्मत खातून को भी मुद्दालय अभियुक्ता बनाया जाए। के बाद कोई औलाद नहीं हुई, बच्चों की ख्वाहिश के लिए पहली पत्नी बार बार कहती थी, इसलिए हमने दूसरी शादी पहली पत्नी के मर्जी से किया। कम से कम जाए अपना, लेकिन कम से कम मेरे बच्चों को मुझे दे जाए। अगर मैंने जो केस किया मैं केस भी वापस ले लूँगा, मैं आगे मुकदमा नहीं लड़ूंगा और बल्कि मैं सहयोग करूंगा दोनों प्रेमियों की शादी में। लेकिन उसने मुझसे धीरे से बताया कि पापा रोते हुए, पापा मुझको वो लड़का जो है बुरी निगाह से देखता है, कहीं यहाँ छूता है कहीं वहाँ छूता है। मेरा बड़ा लड़का जो है जिसका नाम मोहम्मद अरफान है, उसने भी बताया कि पापा सुबह से हम खाना नहीं खाए। हम जुडिशरी में रिटायर्ड एडीजे हैं। देख लीजिए आज जो है कहते हैं गरीबों की जो है मदद करते थे हमेशा। वो हमारे बच्चे वापस हो जाएं। दर्जा 8 में पढ़ रहा है लड़का, दर्जा 3 में पढ़ रहा है केंद्रीय विद्यालय में। उनको इतना डराया धमकाया गया। मेरी तो हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में, बता दें कि आज इस समय जो है हो क्या गया है अपने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। जब से मामला जो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का यहाँ पे चलता है, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें डरने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि आज जो है 18 साल बीत जाने के बाद जो है घर छोड़ के जो है आशिक के साथ, प्रेमी के साथ फरार हो जा रही है। तो ये हम बताते चले कि यहाँ पे कहते हैं कि लव रिलेशनशिप आज यही है, लव रिलेशनशिप जो कि 18 साल गुजारने के बाद जो है बच्चों को और पति को छोड़ के जो है घर छोड़ के फरार हो जा रही हैं। तो ऐसा कौन सा प्यार होता है, ये कौन सा अंधा प्यार है कि मतलब कि 18 साल गुजारने के बाद जो है किसी और मर्द के साथ जो है फरार हो जाइए। आज पहली पत्नी के रहते हुए जो है इन्होंने, इनके संतान ना होने के कारण इन्होंने जो है दूसरी शादी किया था। वो भी रिटायर्ड जो है जज हैं, जो दूसरों को इंसाफ देते थे। आज जो है कहते हैं कि प्रशासन जो है इनका नहीं सुन रही है। आज कहते हैं कि इनके घर पे जो है आज वो दुखों का जो है पहाड़ टूट पड़ा है। आज किसी से कह नहीं सकते हैं, किसी से बता नहीं सकते हैं। सही कह रहे हैं कि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, मगर आज महिला सशक्तिकरण को कुछ हमारी माताएं बहनें जो है इतना दागदार कर दे रही हैं कि शायद जो है महिलाएं हमारी माताएं बहनें जो है निकलने में जो है उनको शर्म भी आती होगी। आज ऐसी माताओं बहनों को हम यही सजेस्ट करेंगे कि अपना पति चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूड़ा हो, उनको छोड़ के आप कभी मत जाइए। क्योंकि जो है इतना प्यार दुलार देने के बाद 18 साल बीत जाने के बाद, 3 बच्चे हो जाने के बाद ऐसा गंदा काम करके गई हैं कि आज जो है जो ये हमारे शख्स बैठे हैं, मैं तो इनको जो है साक्षात प्रणाम करता हूं कि ऐसे जो है महानुभाव आज अपनी पत्नी के जो है दूसरी पत्नी के जाने के बाद जो है पूरा इनका जो है कहते हैं कैरियर जो है दांव पे लग गया है। आज प्रशासन अगर चाह ले तो शायद 1 घंटे में जो है वो हाजिर हो जाएंगे और शायद जो लेके। अच्छा क्या नाम है, अपना नाम बताइए। इसरत उल्ला। अच्छा इसरत उल्ला जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपकी पत्नी जो है दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी थी? वो चूंकि पहली पत्नी के 17 साल शादी होने के बाद कोई औलाद नहीं हुई, बच्चों की ख्वाहिश के लिए पहली पत्नी बार बार कहती थी, इसलिए हमने दूसरी शादी पहली पत्नी के मर्जी से किया और एक ऐसे घर में किया जो नहायत ही गरीब वगैरह थी। और शादी करने के बाद ऊपर वाले की मेहरबानी से औलाद हुई, 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे हो जाने के बाद चूंकि हम रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद इस दूसरी पत्नी जिसका नाम अस्मत खातून है, हमारे करबी के पुरानी बाजार मोहल्ला के एक लड़के नवाब खान, जो पहले से ही 3 शादी कर चुका था, जिसमें 2 बीबी उनकी मर चुकी हैं, तीसरी बीबी भाग गई है, और उसके साथ प्रलोभन शहबाज खान ने फिर प्रलोभन देकर उसको अपने जाल में फंसा लिया। अच्छा, वो प्रेम जाल में फंसा लिया उसको? हाँ, प्रेम जाल में फंसा कर और उससे के साथ रंगरेलियां मनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान हमें कहीं गुप्त सूचना से कुछ फोटो वगैरह भी हासिल हुए, जिसमें हमारी पत्नी शहबाज खान उर्फ सन्नी
बाप का नाम नवाब खां, पता पुरानी बाजार ईदगाह करबी का रहने वाला था। अब मेरे नामौजूदगी में मेरे घर आता था और मेरे बाल बच्चों, छोटे 2 बच्चों को, जो नाबालिग हैं, बड़ा बच्चा तो स्कूल जाता रहता है, उससे को कोई चीज़ बिना बताए हुए उसको कमरे घर में बुलाती थी और उसके साथ रंगलेलियाँ मनाने के लिए कभी ये माल कभी वो माल जाती थी। उन्हीं सब की तस्वीरें खुद सेल्फी वगैरह में लिए हुए थी। हमको वो सेल्फी कहीं से हासिल हो गई। हासिल हो जाने के बाद 2 नवंबर को हासिल हुई। 3 नवंबर को जब मैंने उससे पूछा क्या ऐसा किया, तो सिरे से इनकार कर दिया। लेकिन जब मैंने उनको तस्वीर दिखाया, तस्वीर दिखाने के बाद उन्होंने कबूल किया और कहने लगा कि आपके साथ हम नहीं रहना चाहते। तो मैं इस बात को लिए मैंने कहा भाई अगर नहीं रहना चाहती हो तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं रखा जा सकता है। आप चाहिए तो आप कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में या शरीयत कोर्ट में जाकर खुला ले लीजिए या खुला या तलाक ले लीजिए और मेरे बच्चे मेरे घर में, हम लोग अपने तरीके से रहा, तुम आराम से शादी कर लो। इसके इतना समझाने के बावजूद भी वो लड़की उससे इश्क इतना लड़ाती रही और मेरे नामौजूदगी में जैसे होता था उसको बुलाती रही है। 2-2 घंटा 4-4 घंटा तमाम फ़ोनों से बात करती रही है। और मैं अचानक 8 तारीख को करबी में एक रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन था, मैं गया। इत्तेफाक से जब उसको मालूमात हो गया कि मेरे पति करबी में हैं, उसी दौरान बड़े वाले लड़के को, जो कि जिसको तबीयत कुछ ख़राब थी, उसे 1 सिट्रीजिन की जगह 3 सिट्रीजिन दे दिया और वो बेचारा 10:30 बजे सो गया। मतलब 3-3, एक नहीं 3-3। हाँ, मतलब अगर उसकी जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? हाँ, और यहाँ तक कि उसका जिम्मेदार वही होगा और कौन होगा। अच्छा अंकल जी, ये बताइए घर से जो है जब बताया जाता है कि क्या क्या लेके गई है वो? हाँ, चूंकि मैं इतने सदमे में था 9 तारीख को, मैं पूरे घर की तहकीकात खोजबीन नहीं कर सका और मैं FIR में कहा, कुछ सामान मुझको लगा कि गायब हुआ। FIR में मैंने लिखाया कि मेरी पत्नी असमत खातून के द्वारा चोरी के नगद रुपए एवं ज़रूरत रह गई। बाद में मुझको खोजबीन किया तो पता ये चला कि 4.5 लाख रुपया जो मैं बैंक से मकान बनवाने के लिए निकाला था, 5 लाख रुपया 4.5 लाख बचा था, वो लेकर चंपत हो गई और तकरीबन 9 तोला सोना, जिसमें 2 सोने की चैन, ये 6 ठो चूड़ी, झुमकी, टीका, अन्य सामान करीबन लेके फरार हो गई। और 10-15 लाख रुपए का लेके गई होगी। अब भाई है ही है, 4.5 लाख रुपया सोने की कीमत 9.5 तोला के आसपास जो भी होगा तो होगा ही। उसके बाद जब हम आए, उसके बाद FIR किया। FIR में चूँकि मैं बहुत ही नर्वस था उस वक्त, घटना के बारे में बताया, लेकिन वहाँ पर नैनी थाना में केवल धारा 366 IPC का ही दर्ज किया गया। अब और इसके बाद मैंने उस अभिनव, क्या नाम है, अभिनव उपाध्याय उसके IO बने। IO से को मैंने सारी जानकारी दी, जो मुझको जो जानकारी दी उनके ज़रिए से उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और बताया कि मिल जाएंगे 2 रोज़ 4 रोज़ में मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे। जबकि वो इलाहाबाद में उनसे लगातार कंसर्न में बना रहा और अचानक जब मुझको मालूम हुआ कि वो इलाहाबाद में हैं और हाजिर हो गई हैं किसी सूत्र से, तो मैं डफरिन अस्पताल गया। डफरिन अस्पताल में मालूम हुआ कि एक लड़की, एक औरत, एक 9 साल की लड़की, अब एक लड़का, ये कलर का बुर्का पहने हुए आई थी मेडिकल कराने, और वो रिफ्यूज कर दी और वहाँ वो मस्ती से अपना फ़ोटो वगैरह खिंचा, सेल्फी ले रही थी। और उनको दोबारा दूसरे दिन बुलाया गया। जब मैं दूसरे दिन गया, जबकि मैं IO को पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका था कि जब भी वो हो तो कम से कम जाए अपना, लेकिन कम से कम मेरे बच्चों को मुझे दे जाए। अगर मैंने जो केस किया, मैं केस भी वापस ले लूँगा, मैं आगे मुकदमा नहीं लड़ूंगा और बल्कि मैं सहयोग करूंगा दोनों प्रेमियों की शादी में। लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर अभिनव उपाध्याय ने कोई सपोर्ट नहीं किया और ना ही कोई सपोर्ट करने का आज तक मुद्दालय को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि वो मुद्दालय पर करबी का रहने वाला इलाहाबाद में रह रहा है। अब वो लड़की भागने वाली औरत
वो भी उसके साथ रह रही है। अगर ये वीडियो जो है आपकी वो औरत देख रही हो तो उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, वो जेल जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अब भाई सजेस्ट हम क्या कर सकते हैं, बालिग है वो, हमारे बच्चे वापस हो जाएं। दर्जा 8 में पढ़ रहा है लड़का, दर्जा 3 में पढ़ रहा है केंद्रीय विद्यालय में। उनको इतना डराया धमकाया गया। मेरी बच्ची जब साथ वो गए थे मेडिकल डफरीन अस्पताल में, उसने मुझसे धीरे से बताया कि पापा रोते हुए, पापा मुझको वो लड़का जो है बुरी निगाह से देखता है, कहीं यहाँ छूता है कहीं वहाँ छूता है। मेरा बड़ा लड़का जो है जिसका नाम मोहम्मद अरफान है, उसने भी बताया कि पापा सुबह से हम खाना नहीं खाए हैं। और इतनी बात करने पर वो मेरी भागी हुई पत्नी ने उस बच्चों को डांटा और वहाँ उसको मारने तक के लिए मुझको भी डांटी, यहाँ भी तमाशा करने आ गया हूँ। और इस तरीके से कोर्ट में केस फाइल मैंने कर दिया, लेकिन आज तक क्या प्रोग्रेस है। कोर्ट बार बार आईओ से, नैनी थाना से आईओ से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग रही है, आज भी तक नहीं मांगी, जिसकी डेट कल 21 तारीख को है। पुलिस अभिनव उपाध्याय एक पैसा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, जब से आपकी ये पत्नी गई हैं, तो आपने जब ये सूचना जो है थाने में दिया, तो आपको क्या लगता है कि जो है प्रशासन आपका मदद करेगा? योगी सरकार में तो हर आदमी को इंसाफ मिलता है, लेकिन अफसोस कि उनके दरोगा जी को लोगों का इतना मन बढ़ा हुआ है कि जो कि योगी जी की छवि को पर धूम दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी शासन में हर आदमी को न्याय मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हम फोटो भी दिखाएंगे उस जो भागी है इनकी पत्नी, उनको फोटो दिखाइए और उसका भी दिखाइए, जो आशिक है शहनवाज, क्या नाम है उसका, उसका भी दिखाएंगे। आप लोग देख लीजिए। अगर जो है इनको जो है कहीं भी मिल जाए तो तुरंत जो है पुलिस को सूचना दे और इसको जो है पकड़ के जो है सलाखों के पीछे में जाना चाहिए। आज इस तरीके से गंदा काम किया है और आने वाले समय में कोई और ना करे। देखिए, ये लड़का को दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, ये यही लड़का है, देख लीजिए, पहचान लीजिए। हम जुडिशरी में रिटायर्ड एडीजे हैं। देख लीजिए, आज जो है कहते हैं गरीबों की जो है मदद करते थे हमेशा। ये जो है तीन शादियां करने के बाद चौथी जो है लेके फरार हो जाता है। और ये कहीं भी मिल जाए तो तुरंत जो है तत्काल पुलिस को सूचना दे और इसको जो है तुरंत गिरफ्तार करवाएं। क्योंकि आज, और उनका भी दिखाइए अंकल जी, अभी उसका भी दिखाएंगे जो वो सिलेंडर है, उसका भी दिखाइए। क्योंकि दिखाएंगे, उसका भी दिखाएंगे, क्योंकि इस तरीके से हमारी माताएं बहनें जो है ऐसा गंदा काम क्यों कर रही हैं। अगर करना था तो शायद जो है आपकी इस पति में जो है क्या कमी थी, आज ऐसा जो है करना था। देखिए, ये आशिक के साथ के, ये देखिए पति के गैर हाजिरी में जिस तरीके से जो है प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाती हुई दिख रही होंगी, ये भी बुरके में है। आप देख सकते हैं कि आज जो है वो इज्जत को जो है दागदार कर दिया। आज इन्होंने, कहते हैं कि आज जो है अपना कैरियर पूरा जो है लोगों की सेवा में जो है अपना बिता दिया। क्या करते थे अंकल जी आप? जो है जब नौकरी में थे तभी जो है इनका जो है कर्तव्य था, बहुत अच्छी तरीके से खूब निभाते थे। मगर आज जो है योगी जी की सरकार में जो है इनको इंसाफ तो मिल जाता, मगर कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो इनको जो है बातें नहीं सुन रहे हैं, कहीं उस कागजात में जो है लीपापोती करने का जो है काम कर रहे हैं। अगर शायद वो अगर सही हो जाते तो शायद आपको न्याय मिल जाता। हाँ, और मेरा पुलिस प्रशासन से इतना ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जो भागी हुई औरत मेरी असमत खातून, मेरा 4.5 लाख रुपए और 9 तोला करीब जेवरात ले गई है, उसके संबंध में एफआईआर में धारा 379 आईपीसी एवं धारा 406 आईपीसी जोड़ा जाए और अब असमत खातून को भी मुद्दालय अभियुक्ता बनाया जाए। साथ में चूंकि साजिश किया शहबाज खान उर्फ सन्नी, जो औरत को इंस्टिगेट किया, इंड्यूस किया और अपने प्रेम प्रपंच में फांस के ले गया, और इसलिए उसके एफआईआर में धारा 379 406 आईपीसी जोड़ा जाए तथा अभियुक्ता असमत खातून को भी मुद्दालय बनाया जाए। तो ऐसे लोग जेल जाने चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जो विश्वासघात करता है समाज में, जो अपने पति के साथ विश्वासघात करता है और उसके नामौजूदगी में किसी उसकी दी गई जायदाद का मिसयूज कर रहा है, तो निश्चित तौर पे कानून के अनुसार उसको जेल जाना चाहिए।
तो देखिए अब जो है सुधर जाइए। जिस तरीके से जो है अस्मत खातून ने ऐसा गंदा काम किया है, आज अगर गैर मौजूदगी में जो है आशिक के साथ जो है साथ में मेरे दोनों बच्चों को वापस केवल दबाव बनाने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए, मेरे खाते में जितना पैसा है उसको वसूलने के लिए, धमकी देने के लिए, केवल मेरे दो नाबालिग बच्ची, 9 साल की मेरी बेटी जो कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 3 में पढ़ती है, 13 साल का मेरा लड़का जो केंद्रीय विद्यालय छिवकी में दर्जा 8 में पढ़ता है, उसको इतना डराया धमकाया गया, इतना डराया धमकाया गया कि वो उसको बोलने की हिम्मत हम लोगों से नहीं होती है और उसके मन से रहता है। इस वीडियो को लगा दें। बिल्कुल लगा दीजिए, क्या उसमें। चलिए इस वीडियो को हम लगा देते हैं और जो है अभी माँ से भी बात करेंगे। जिस तरीके से जो है आज ये इनके कहते हैं कि भगवान जो है कहते हैं देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, नहीं देता है तो किसी को नहीं देता है। तो आप जो है ऐसे बने रहिए। मैं सुल्तान धन्यवाद।